हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में एक बार बिजनेस करना चाहता है। हर किसी को लगता है कि बिजनेस ही वो रास्ता है जिससे उसके सपने सच हो सकते हैं। इंडिया में पिछले एक साल में लगभग 1.68 लाख नए बिजनेस रजिस्टर हुए हैं और कुछ पिछले एक साल में करीब 26,000 कंपनियां बंद हो गई हैं। पर आखिर क्यों हमारे देश में सिर्फ 10 से 15% बिजनेस ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं? आप बिजनेस करने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए। वही है सबसे पहला चैलेंज, चूजिंग राइट बिजनेस। भारत एक डाइवर्स मार्केट है और यहाँ बिजनेस शुरू करते समय आपको अपनी निश का सही चयन करना बहुत जरूरी है। हर सेक्टर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या रिटेल, अपने यूनिक अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के साथ आता है। निश सिलेक्शन में आपको मार्केट डिमांड, कंपटीशन और ग्रोथ पोटेंशियल का एनालिसिस करना पड़ता है। ये समझना जरूरी है कि आपका सेलेक्ट किया हुआ निश लोकल मार्केट की जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। मार्केट सिलेक्शन किसी भी बिजनेस की सफलता का एक मूल आधार है। बहुत लोग इस पहले ही कदम में गलती कर बैठते हैं। शार्क टैंक इंडिया के एक शार्क अमन गुप्ता ने एक बार कहा था कि बोट बनाने से पहले उन्होंने 6 कंपनीज शुरू की थी जो फेल हो गई। हर मार्केट को एक यूनिक फैक्टर की जरूरत होती है जो आपको बाकी प्लेयर से अलग खड़ा करे। जैसे बोट का यूनिक फैक्टर उनकी लो प्राइसिंग है, वैसे ही टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ है लो बजट में हाई क्वालिटी कार्स और गुड डिजाइन। अक्सर हमने शार्क टैंक सीरियल में देखा होगा कि कैसे सारे शार्क्स कंटेस्टेंट्स को उनके बिजनेस की यूनिकनेस के बारे में पूछते हैं, लेकिन अक्सर लोग सही मार्केट को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में सही और एक्यूरेट कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। अगर हम सुपरमार्केट्स की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 75 से 80% ग्रोसरी लोकल किराना स्टोर से खरीदी जाती है, जिसकी वजह से बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी असर होता है। तो आखिर क्यों ये लोकल शॉप ओनर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते? क्यों वो लोग अपने लोकल शॉप को एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते? भारत में एक बिजनेस स्थापित करने के लिए एक और बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। हर लेवल पर रिश्वत देने के बाद ही आपका काम हो पाता है। आपको पता है कि भारत में एक सिंपल फूड लाइसेंस के लिए 15 दिन लग जाते हैं, वो भी हजारों रुपए की रिश्वत देने के बाद। वहीं सिंगापुर में फूड लाइसेंस सिर्फ 1 दिन में ही मिल जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोकल ठेले वाले एक फ्रेंचाइजी स्टोर से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और उनमें से 70% ठेले वाले के पास फसाई का लाइसेंस नहीं है। लेकिन एक्शन कब ली जाएगी? जब कोई हादसा होगा। साल 2018 में मुंबई में एक बड़ा फूड पॉइजनिंग हुआ था। मुंबई में शनिवार शाम कुछ लड़कियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। घटना खेरवाड़ी इलाके की है। एक लड़की का जन्मदिन था और घर पर पार्टी के बाद सभी 7 लड़कियां पास के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और चक्कर की शिकायत के बाद फौरन सभी लड़कियों को सांता क्रूज के एक अस्पताल में भर्ती कराना। इस घटना में कई लोग बीमार पड़ गए थे और बाद में ये पता चला कि ये सब बिना लाइसेंस वाले फूड वेंडर्स के खराब और अनहाइजेनिक खाने की वजह से हुआ था। तब बीएमसी ने इस पर सख्त कार्रवाई ली थी। जिन बिजनेसेस के पास लाइसेंस नहीं था उन्हें या तो बंद कर दिया गया या उन पर जुर्माना लगाया गया। ये घटना हाईलाइट करता है कि हमारे देश में तभी कार्रवाई होती है जब कोई बड़ी घटना होती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेडिंग की, तो हमारे देश में किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पेमेंट डिले उनमें से एक आम समस्या है। भारत में एवरेज पेमेंट डिले 65 से 90 दिन का होता है, जो छोटे बिजनेसेस के लिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पर असर होता है। और इस सब से लड़कर एक इंसान जैसे तैसे करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर उसको सामना करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम का, जो हर किसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ कंपनियों को कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% से 30% के बीच है, जो विकसित देश जैसे कि यूएसए, यूके और सिंगापुर से काफी ज्यादा है। बिजनेस को अपने सारे हिसाब इतने क्लियर रखने पड़ते हैं कि कब किस साल में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। दोस्तों, चुनौतियां तो हर जगह होती हैं, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस, लेकिन हर एक चुनौती अपने साथ उसका सलूशन भी लाती है। बस जरूरी है अलग अलग एंगल से सोचने की। आपने सोचा है कि बाकी देशों में लोग क्यों पुलिस से इतना डरते हैं? क्यों वहां कानून और जनता के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है? वैसे ही कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और उनका पालन भी सख्त होना चाहिए, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई पॉलिटिशियन। डिजिटलाइजेशन एक अच्छा सलूशन है,
भ्रष्टाचार को कम करने का, जिससे सरकार और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। दोस्तों, ये कुछ समस्याएं थी जो हर बिजनेसमैन एक बार जरूर फेस करता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और सारी प्रॉब्लम्स को एक चुनौती समझकर उनका सामना करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।